नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एक नई वीडियो के साथ एनडीटीवी इंडिया। ताइवान पर चीन के हमले की स्थिति में अमेरिकी नौसेना ने एक रणनीति तैयार की है जिसे नरक की आग कहा जा रहा है। चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने एक रणनीति बनाई है जिससे वो चीन को ताइवान पर हमला करने पर बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका की नेवी के एक अफसर ने बताया कि उनकी रेप्लिकेटर नाम की योजना का पहला हिस्सा अगस्त तक तैयार हो जाएगा, जिससे चीन के लिए नरक जैसा माहौल बन जाएगा। सीधे शब्दों में अगर कहें तो अमेरिका ने ताइवान की रक्षा के लिए तैयारी कर ली है और अगर चीन हमला करता है तो अमेरिका उसे बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगा। कैलिफोर्निया में एक नेवी के सम्मेलन में कैप्टन कैंपबेल ने बताया कि रेप्लिकेटर नाम की योजना जो अमेरिका ने बनाई है वो एक तय समय पर पूरी हो जाएगी। इस योजना का लक्ष्य है कि अगस्त 2025 तक अमेरिकी सेना को बहुत सारे ऐसे सिस्टम मिल जाएंगे जो बिना किसी इंसान के भी अपने आप काम कर सकते हैं और दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2024 में तय किए गए अगस्त 2025 तक वॉर फाइटर्स को हजारों मल्टी डोमेन एट्रिटेबल ऑटोनोमस यानी कि ADA-2 सिस्टम प्रदान करने के लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम होगी। यूरेशियन टाइम्स में प्रकाशित एक खबर में ये जानकारी दी गई है। आसान भाषा में आपको समझाएं तो अमेरिका एक ऐसी तकनीक बना रहा है जिससे वो बिना ज्यादा सैनिकों को खतरे में डाले लड़ाई लड़ सकता है और ये तकनीक जल्द ही इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगी। एट्रिटेबल का मतलब है कि ये ऐसे हथियार हैं जिन्हें सस्ता बनाया गया है ताकि अगर वो खराब हो जाए या नष्ट हो जाए तो कोई खास नुकसान नहीं होगा। इन्हें फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है या आसानी से बदला भी जा सकता है। नरक जैसा माहौल और रेप्लिकेटर आपस में जुड़े हुए हैं। रेप्लिकेटर प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा ऐसे ड्रोन बनाने पर केंद्रित है जो पानी के ऊपर और नीचे दोनों जगह काम कर सकता है और ऐसे हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं जो दुश्मन को नुकसान पहुंचाते हैं। इन सब का मकसद एक जैसा है, नरक जैसा माहौल बनाना कि अगर चीन ताइवान पर हमला करे तो वो नाकाम हो जाए। रेप्लिकेटर इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? इस पहल का मुख्य लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, रोबोटिक्स और तकनीकों का उपयोग करके हजारों ऑटोनोमस सिस्टम को जल्दी से विकसित करना और तैनात करना है। इसका मतलब है कि ये सिस्टम मानव हस्तक्षेप के बिना कार्य करने में सक्षम होंगे। ये पहल मौजूदा AI और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों पर निर्भर करती है ताकि कम समय में अधिक से अधिक क्षमताओं का निर्माण किया जा सके। हजारों सिस्टम का उल्लेख ये दर्शाता है कि ये एक बड़े पैमाने पर प्रयास है। इसका उद्देश्य कुछ प्रोटोटाइप बनाने के बजाय वास्तविक दुनिया की स्थितियों में उपयोग के लिए कई प्रणालियों को तैयार करना है। इसमें DIU एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसका मुख्य कार्य सॉफ्टवेयर साझा करना है। ये विभिन्न स्रोतों से क्षमताओं को एकत्रित करने और उन्हें एक साथ जोड़ने में मदद करता है। DIU का लक्ष्य पारंपरिक अधिग्रहण प्रणालियों की तुलना में तेजी से समस्याओं का समाधान करना है। इसका अर्थ है कि ये अधिक लचीला और गतिशील दृष्टिकोण अपनाता है। DIU ये सुनिश्चित करता है कि विभिन्न तकनीकों को एक साथ लाया जाए और एक एकीकृत प्रणाली में काम करने के लिए डिजाइन किया जाए। आपको बता दें कि रेप्लिकेटर पहल के पहले चरण के तहत अमेरिकी सेना ने एरोविरोनमेंट के स्विच ब्लेड 600 लूटिंग म्यूनिशन को प्राप्त करने के लिए $1 बिलियन अमेरिकी आवंटित किए हैं। ये दिखाता है कि परियोजना को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। स्विच ब्लेड 600 एक टैंक नष्ट करने वाला ड्रोन है जो युद्ध के मैदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये एक ऐसी प्रणाली है जो लक्ष्य पर हमला करने और नष्ट करने में सक्षम है।